कि सेमी सर्कल में एंगल क्या होता है लास्ट क्लास में? राइट एंगल होता है। क्यों? क्योंकि सेंटर पे तो 180 का एंगल बन गया, तो उसका आधा बनेगा इधर की तरफ, और से इधर बनाए तो इधर आधा बनेगा, लेकिन देखना होगा आपको, बार इधर से देखना होगा, इधर का इधर 180 है। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया था नोट में। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड सबका वैल्यू कितना था? 90 डिग्री था। तो ये वाला एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th में से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो 9.7 आपका थ्योरम ये वाला हो गया। 9.8 आपका ये वाला थ्योरम हो गया, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। और 9.8 कहीं एक नोट है, ये कोई थ्योरम नहीं है, आपका ये वाला हो गया। ठीक है, अब आते हैं अगले पे। अब आ रहे हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज पे जब हम आएंगे, तो एक्सरसाइज में मैंने आप लोग को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बताया था क्लास में अपने स्कूल में। 9 मेरा मतलब था 9.9 इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। ठीक है, ये इसमें बोल रहा है कि सर्कल पर लाई करेगा तो सिगमेंट में एरिया से ये एंगल, ठीक है, नेट नहीं होगा ये, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग को मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ा दिया था, ये वाला मैंने आप लोग को पढ़ा दिया था। और इसमें भी दो थ्योरम थे देखा जाए अगर तो जो आपको जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें भी आपके दो थ्योरम है। इसमें भी आपके दो थ्योरम है। यहाँ पे दोनों थ्योरम को आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि उसका काम पड़ेगा यहाँ पे इस एक्सरसाइज में। तो बहुत आज छोटे छोटे क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा बड़ा लगेगा, डरा देगा हम लोगों को, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान आसान से दे रखे हैं इसमें। तो एक तो थ्योरम आपका ये वाला था 9.10। तो मैंने बोला था कि आज मैं आप लोग से सुनूंगा भी इसको, तो इसको याद कर लीजिएगा, छोटा सा है। और एक और थ्योरम है इसमें, लास्ट जो थ्योरम है 9.11। तो टोटल 11 का थ्योरम है, लेकिन आप लोग को याद 10 को करना है, और 10 को मैंने आप लोग को याद करवा दिया है। ये आपका 9.11। ठीक है, तो 9.10 में क्या है, इसमें देखिएगा ध्यान से। अगर देखो, अगर साइक्लिक है तो अपोजिट एंगल को जोड़ने पे कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। और बोला है कि अगर 180 आ रहा है अपोजिट एंगल का सम, तो पक्का ये साइक्लिक होगा, ये आपका अगला थ्योरम है। तो साइक्लिक है तो ये वाला होगा, और अगर ये वाला हो रहा है 180, तो पक्का साइक्लिक है, यही इसमें बोल रखा है। तो जब जिसका जरूरत पड़ेगा उसको हम यूज कर लेंगे। तो सबसे ज्यादा यूज देखेंगे ना, तो हमें इसका देखने को मिलेगा, इस वाले का 9.10 का। और इसी में 10th में खूब क्वेश्चन आते हैं, आप देखिएगा, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इसी को हम देखने वाले हैं। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखिए कितना इजी इजी होगा, आपको हम दिखा रहे हैं। तो 9.3 का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज है 9.3। बढ़िया से ला देते हैं इसका फोटो। पहले एक्सरसाइज 9.3, ये आप लोगों का, और इसका पहला क्वेश्चन, ये इसका पहला क्वेश्चन। देखिए ध्यान से सब लोग, तो डायग्राम कैसे आए, कुछ कटेगा इसका पोर्शन बी वाला, चलिए बी बना देंगे हम यहाँ पे। ये इसका डायग्राम, देखना इसका आंसर आप कितना जल्दी लिख दोगे।
ये हो गया आपका बी। बोला है इसमें ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। देखो ए बी सी 3 पॉइंट है कहाँ पे? ऑन द सर्कल पे, सर्कल के ऊपर है। आगे देखिए क्या लिखा है, विथ सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है, सच दैट एंगल बी ओ सी, जो एंगल बी ओ सी है, ये वाला एंगल, ये आपका 30 है। एंड एंगल ए ओ बी, ये जो एंगल है ए ओ बी, ये 60 है। इफ डी इज अ पॉइंट ऑन सर्कल अदर देन आर्क ए बी सी, बोला है डी एक पॉइंट है सर्कल पे, लेकिन इस आर्क ए बी सी पे नहीं है, तो इसका बगल वाला जो रिमेनिंग पार्ट है उस पे होगा। तो बोला है फाइंड एंगल एडीसी, एडीसी बताइए। तो ये बताओ, ये जो एंगल एडीसी होगा, एंगल ए डी सी, ये कितना होगा? तो देखो सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है इस आर्क द्वारा, ये जो आर्क है आपका एबीसी, सेंटर पे टोटल एंगल कितना बना रहा है? तो बोलो सर 90 बना रहा है। कितना बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। 90 डिग्री, 60 प्लस 30 कितना बना रहा है? 90। क्या इसका ये आधा नहीं होगा? बताओ। अब अगर सेंटर पर 90 बन गया, तो ये कहीं भी बनाए, यहाँ पे बनाए तो, चाहे यहाँ पे बनाए तो, चाहे यहाँ पे बनाए तो, क्या होगा इसका? ये आधा होगा कि नहीं? बताओ बच्चों, सब आधा होगा कि नहीं? बताओ। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कितना आंसर आ जाएगा इसका? 45 डिग्री। खत्म हो गया आंसर। अब बोलो सर कैसे लिख दिए आप? तो थ्योरम याद करो, ये वाला थ्योरम देखो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, याद आ रहा आप लोगों को थ्योरम है वाला 9.7, कि जो आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाता है वो क्या होता है? डबल होता है इस आर्क द्वारा बनाए गए किसी भी पार्ट के। तो अगर हमको कौन सा एंगल निकालना है, तो हमको रिमेनिंग पार्ट वाला सर एंगल निकालना है। जैसे आर्क है ए ओ बी, यहाँ पे एंगल बन गया ए ओ बी, तो हमको थीटा 1 निकालना है, चाहे थीटा 2 निकालना है, चाहे थीटा 3 निकालना है, थीटा 4 निकालना है। तो इसका तरीका क्या होता है भाई? अगर सेंटर पे डबल है, थीटा 1 कैसे आएगा? इसको 2 से डिवाइड कर दो। मैंने नीचे लिख रखा है कि सब सारे एंगल बराबर होंगे। कितना आएगा इसका वैल्यू? एंगल ए ओ बी बाई 2 आ जाएगा, ऐसे करके। आ रहा बात समझ में बच्चों? ठीक है, अब आगे देखिएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं बगल में आप लोगों को, आप लोग पूरा स्ट्रिंग लिख लीजिएगा। फ्रॉम थ्योरम, अब लिखना तो आप लोग सीख गए होंगे है ना। फ्रॉम थ्योरम 9.7, फ्रॉम थ्योरम 9.7, 9.77 ऐसे इसको लिखा। तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। अब बनाने वाला इसको कितना बड़ा बना सकता है। अब लास्ट लेसन चल रहा है, उसमें मतलब आप लोग को फिर से लिखा कि सर्कल है सेंटर ओ पे, तब उसका कोई मतलब बनता नहीं है ना। चाहो तो आप लोग उसमें खुद खुद से भी लिख सकते हैं। इसका डायग्राम नहीं दिया है क्या? इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें। ये क्या दिया है? बोला है कि अ कोड ऑफ अ सर्कल, किसी सर्कल का कोड इक्वल है टू द रेडियस, रेडियस के इक्वल ऑफ द सर्कल, माने जो कोड है वो रेडियस के बराबर है। ठीक है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड। अब कोड एंगल कैसे बनाता है, इसके इन पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। तो एट अ पॉइंट ऑन माइनर आर्क, बोल रहा है माइनर पे निकालिए, एंड ऑल्सो ऑन द मेजर आर्क पे निकालिए। तो जब भी आप एक कोड बनाओगे या आर्क बनाओगे, दो तरह का आर्क बनेगा, एक माइनर आर्क, एक मेजर आर्क। एक सर्कल बनाते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए एक हम सर्कल बना लेते हैं पहले यहाँ पे, फिर इसको बनाते हैं। जैसे हो गया आपका एक सर्कल। अब इस सर्कल में बोला है कि एक कोड बनाइए, और कोड रेडियस के बराबर होना चाहिए। तो एक काम करते, पहले इसका रेडियस से बना लेते हैं ताकि हमको अंदाजा हो जाए कितना बड़ा कोड बनाना है। ये होगा सेंटर इसका ओ पे, और इसका रेडियस देखोगे ना, आप लोग को अंदाजा मिल जाएगा, इतना बड़ा इसका रेडियस है।
तो इतना ही बड़ा कोड बनाओ। चलो बनाते हैं यहाँ से। तो लगभग इतना ही बड़ा बनाना है, क्योंकि इसने बोल रखा है कि कोड और रेडियस क्या है, बराबर है। तो लो बन गया। अब इसको ज्वाइन करो ताकि सेंटर पे एंगल बने वो पता चल जाए हमको। तो ये जो आपको दिखा ए बी, यह जो कोड है यह इस रेडियस के बराबर है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग आर। जैसे आर लिखोगे ना, आपको एक ट्रेंगल बनता हुआ दिखेगा। जो कौन सा ट्रेंगल होगा बताओ, ये कौन सा ट्रेंगल है? तीनों तीनों साइड बराबर, तीनों देखो, तीनों पे आर लिखे हैं, इक्विलेटरल है ना। तो हमको गिवन में क्या है, गिवन में है हमको यह जो कोड है, कोड ए बी, ये किसके बराबर है? यह बराबर है रेडियस ऑफ द सर्कल के, रेडियस ऑफ द सर्कल के। अगर ये इसके बराबर है तो आप लोग खुद देख कर बताओ, ये जो एंगल AOB होगा, एंगल AOB, क्या ये 60 डिग्री हो जाएगा? कितना हो जाएगा ये? 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपको जो ट्रेंगल होगा, ट्रेंगल सिंस ये जो ट्रेंगल होगा AOB, ये क्या हो जाएगा? विल बी इक्विलेटरल हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रेंगल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? ये इक्विलेटरल ट्रेंगल हो जाएगा, क्योंकि ऑल साइड्स रेशियो के बराबर हो गए, ऑल साइड्स रेडियस के बराबर हो गए, ट्रेंगल हो जाएगा। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। बोलोगे सर इतना ही क्वेश्चन है क्या? हाँ, एंगल निकालिए ना सेंटर पे। अब इसका आधा एंगल बनेगा इसके अपोजिट में, जैसे ये हो गया 60 डिग्री। तो देखो यहाँ पर दो गो आर्क आपको दिखेगा, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं, ये आपका हो गया मान लो APB और एक हो गया AQB। तो अगर हम इस पे कोई एंगल बनाए, मान लो हम बनाते हैं यहाँ पे एंगल, इस पे, यहाँ पे, चाहे इधर बनाते हैं हम एंगल, दिखा देते हैं, इधर कहीं भी हम एंगल बने, बताओ सब एंगल सेम बनेगा? नहीं वाला एंगल, ये सब एंगल क्या बनेगा? सब सेम बनेगा। कितना बनेगा इसके रिमेनिंग पार्ट पे? इस वाले आर्क APB को छोड़ के APB सेंटर पे कितना बना रहा है? 60 बना रहा है। APB सेंटर पे कितना बना रहा है? 60 बना रहा है। तो अगर सेंटर पे 60 बना रहा है तो बताओ इसके रिमेनिंग पार्ट पे कितना एंगल बनेगा यहाँ पे? तो बोलेगा सर सेंटर पे 60 बना रहा है तो इसका आधा बनाएगा। तो आधा कहाँ बनाएगा? मेजर पे बनाएगा कि माइनर बनाएगा? आप लोग मेरे को बताओ, मेजर आर्क पे 30 बनेगा कि माइनर पे 30 बनेगा? मेजर पे ना, क्योंकि ये ना बड़ा है, तो मेजर पे कितना बनेगा? 30 बनेगा। तो लिखेंगे एंगल सबटेंडेड बाई माइनर आर्क, माइनर आर्क, अच्छा ठीक है, थोड़ा देर अब ठीक है, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाई माइनर आर्क, माइनर आर्क द्वारा, अच्छा कोड बोला है, एक मिनट यहाँ पे कोड बोला है तो कोड लिख देते हैं, क्योंकि आर्क और कोड, जो आर्क का लेंथ होगा उसी का करस्पॉन्डिंग जो कोड होगा वो भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आर्क का लेंथ, एंगल सबटेंडेड बाई क्या बोला है? कोड बोला है ना, कोड लिखते हैं बाई कोड ऑन मेजर आर्क, मेजर आर्क पे कितना बनाते हैं इसको लिखते हैं मेजर आर्क, ये कितना बनेगा? तो बोलेंगे सर 60 है ना, 60 सेंटर पे, सेंटर पर इसमें 60 बना, इसका 2 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। तो एक तो आंसर आपका ये हो जाएगा। मेजर मैंने हाई वाला बन गया आपका क्वेश्चन, ये वाला हो गया। अब माइनर पे निकालना है। तो देखो माइनर आर्क कौन सा है आपका? APB है ना। तो APB पे कैसे निकालेंगे? देखो इस पे कैसे निकालेंगे, इस पे एंगल कैसे निकालेंगे? इस पे, इस वाले पे APB पे। तो देखो बनाने का दो तरीका है। एक तो आप इसको देख लो कि सर AQBP
ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 4 गो साइड है और चारों का कोना सर्कल पे आ रहा है। तो अगर सर चारों का कोना सर्कल पे आ रहा है और आपने बोल दिया है कि ये वाला 30 डिग्री है, तो सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल को जोड़ने पे कितना आता है? 180 आता है। तो ये एपी भी कितना होगा? बोलेंगे सर 150 होगा। ये कितना होगा? 150 डिग्री हो जाएगा। मतलब इसी कोण द्वारा सेंटर, इसी कोण द्वारा माइनर पे कितना एंगल बनेगा? 150। एक तो ऐसे बन जाएगा। एक और तरीका है, देखो क्या है, वो कैसे बनेगा। सर आपको यहाँ पे निकालना है एंगल। हाँ, तो मतलब आप कहना चाहते हो कि हमको, जैसे मान लो एक सर्कल ए है, ये वाला सर्कल, और इसमें एक आपका ये है, एक है यहाँ पे एक कोड है ए बी। आप चाहते हो कि हम यहाँ पे एंगल निकालें इसी के नीचे वाले पे। हाँ, आप चाहते हो कि हम यहाँ पे एंगल निकालें क्या? यहाँ पे, हाँ यहाँ पे निकालो एंगल। तो सर ये तो कैसे निकलेगा? इसके लिए तो हमें सेंटर पे इसके अपोजिट वाला एंगल पता होना चाहिए कि सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है, लेकिन किधर से? इसके अपोजिट वाले आर्क से पता होना चाहिए कितना बना रहा है। हमको पता होना चाहिए इधर वाला एंगल, इधर से पता होना चाहिए इधर से कितना बना रहा है। तो ये बताओ इधर से एंगल कितना होगा? अगर यहाँ पे 60 है तो इधर बगल में पीछे इसके एंगल कितना होगा? बताओ सेंटर पे टोटल एंगल कितना बनता है? 360। तो 60 वो इधर बन गया, तो इधर पीछे कितना बनेगा? 300 बनेगा। और 300 का आधा बनेगा कि नहीं यहाँ पे पी के पास? 150। बताओ, तो ऐसे भी तो बना सकते हो। तो दो तरह से इसको अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, तो देखो इसको कैसे लिखेंगे। तो बनाने को आसान है, बहुत आसान है वाला एक्सरसाइज, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना। तो अब हमको निकालना है एंगल सबटेंडेड बाई, फिर से हमको यही बात लिखना है यहाँ पे। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, एंगल सबटेंडेड बाई कोड ऑन माइनर आर्क। किस पे जी? माइनर आर्क पे। बताओ ये किसके बराबर होगा? इसको ऐसे लिख सकते हैं, 300 डिग्री डिवाइड बाई 2, या ऐसे लिख दो। आप लोग थोड़ा समझ में आएगा। रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स समझ में आ रहा है? रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स 60 डिग्री, माने 60 डिग्री का रिफ्लेक्स निकाल लो और उसको क्या करो, उसको 2 से डिवाइड कर दो। ये 60 डिग्री का रिफ्लेक्स माने क्या होता है? इसका जीवन, इधर का जो जीवन इसने जो कर्म किए हैं उसका फल इसको इधर मिलेगा। तो इसका रिफ्लेक्स कितना आएगा? लाइन से एंगल में हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, तो ये आएगा 300 डिग्री। 300 डिग्री डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा? 150 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ये भी आपको हो जाएगा आंसर। देखो कितना आसान है। तो इसको दो तरह से कर सकते थे, किसी तरह से बना लो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से बनाओगे तो भी आपका वही आंसर आएगा। ये वाला 30 आया है तो साइक्लिक से कितना होना चाहिए कि एक साइक्लिक, साइक्लिक तो है ही ना भाई, सारा इसका पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो 150 होना चाहिए। वैसे भी 150 आंसर आ रहा है, वैसे भी 150 आपका इसका आंसर आ रहा है। तो कोई डाउट है किसी को? बताइए इसमें। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो और एक क्वेश्चन करेंगे फिर आप लोग को हम छोड़ देंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करा के देखो कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3। तो मैंने बोला है आधा घंटा वही पढ़ाएंगे आप लोग, उससे ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। तो क्या आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसका डायग्राम दिया हुआ है तो कोई दिक्कतें नहीं, तो ऐसे बना लेंगे। देखो डायग्राम इसका ये रहा। तो इसके डायग्राम को इसके नीचे ही कर देते हैं तो आप लोग को समझाने में आसानी होगी। देखिए क्या बोला इसने, बोला है कि ये जो डायग्राम दिया गया है 9.24 में, यहाँ पे इसमें पी क्यू आर 100 है, ये वाला एंगल 100 है। पी क्यू आर बोला है पॉइंट्स है ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर। देखो आप देख भी सकते हो, सब सर्कल के ऊपर है। विद सेंटर ओ, फाइंड ओपीआर। ओपीआर पूछा है। अब ओपीआर कौन सा एंगल है? देखो क्या है, ओ पी। अच्छा ये छोटा वाला एंगल पूछा है, ओपीआर इस ट्रेंगल का। तो आप मुझे बताइए कौन सा ट्रेंगल है? ये ट्रेंगल ओपीआर कौन सा ट्रेंगल है? ट्रेंगल ओपीआर, ये कौन सा ट्रेंगल आपको अभी दिख रहा है? तो बोलेंगे सर ये रेडियस है ओ आर,
ओपी भी रेडियस है और कहीं भी नहीं दिया कि ये वाला इसके बराबर है, तो रेडियस तो होगा नहीं। तो कम से कम इतना तो बोल सकते हैं ना सर कि ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? आइसोस्केलस ट्रायंगल है। आइसोस्केलस है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है आपका ये। चलो ठीक है, मतलब जितना एंगल इस पी के पास बनेगा उतना ही एंगल इस आर के पास बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, अगर यहाँ पे एंगल 100 बना है तो इसके सेंटर पे कितना एंगल बनेगा यहाँ पे? बताओ। अब बताओ, ये जो एंगल पी ओ आर होगा ये कितना होगा? क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, दिमाग लगाओ। अभी भी ऐसा क्वेश्चन किए थे। कितना आएगा? 80 आएगा ये। अच्छा, 80 आपने कैसे बताया? ये बताओ भाई, ये साइक्लिक कहाँ फॉर्मूला है? इसका 3 गो तो सर्कल पे है, क्या वो वाला सर्कल के ऊपर आ रहा है ऑन द सर्कल? नहीं है ना, ये कोई फेल मार दिया है, तो ये नहीं होगा, साइक्लिक नहीं होगा। चलो एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा बैटरी चार्ज लगाते हैं इसका। बस इसी को करा के छुट्टी करें आप लोगों का, 2 मिनट में बन जाएगा सवाल। ठीक है, क्योंकि एक दो बच्चे भी होंगे, उनका बस छूट जाएगा नहीं तो। 2 से 3 क्वेश्चन काफी, क्योंकि छोटा एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन कराते हैं, तो 2 ही क्वेश्चन में प्रूव कराता है। देखिएगा कैसे बनाएंगे इसको। तो ये बताओ, अभी अभी आप जो ये क्वेश्चन किए थे, ये वाला, इधर वाला जो क्वेश्चन, चलो ये वाला एंगल तो बराबर है, इतना तो कंफर्म है। ये जो क्वेश्चन किए थे, कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन? देखो ना, इसमें इधर का डायग्राम देखो, आपको दिखेगा ना, ये वाला डायग्राम लगभग सेम है, उसी का जैसा है। इधर वाला पार्ट देखो, बस अब की बार जैसे यहाँ पे 60 एंगल था, अब की बार यहाँ पे 100 डिग्री दिया हुआ है पी के पास एंगल। तो अगर हम देखें, बोलेंगे सर देखिए ये तो 100 है ना, तो इसको हम 50, इसको हम 200 नहीं बोलेंगे, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे एंगल बन रहा है सर्कल पे, तो यह एंगल माइनर आर्क बन रहा है, लेकिन बना कौन रहा है? ये वाला आर्क बना रहा है। तो ये वाला आर्क सेंटर पे कितना बनाएगा? तो बोलेंगे सर सेंटर पे ही बनाएगा 200 डिग्री। कितना बनाएगा? 200 डिग्री बनाएगा। बताओ बच्चों, 200 बनाएगा ना? भाई इसका डबल इधर बनाएगा ना सेंटर पे, तभी ना इसका आधा यहाँ पे बना हुआ है। अभी तुम कहीं बना लो, हर जगह तुम्हारा 100 बनेगा, नहीं बना इधर, लेकिन इसी के एरिया में 100 बनेगा, इसके एरिया में चेंज हो जाएगा फिर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल पी ओ आर होगा कितना होगा? 200 होगा। ये कितना होगा आपका? ये होगा 200 डिग्री। अच्छा, अगर पी ओ आर 200 है, तो आप मुझे बताओ, ये जो एंगल होगा अंदर की तरफ, ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल, तो बोलेंगे सर ये जो एंगल होगा पी ओ आर, है ना, कहाँ पे? इनसाइड ट्रेंगल, इनसाइड इस ट्रेंगल के, इनसाइड ट्रेंगल ओपीआर के, ये कितना होगा? तो सर ये तो रिफ्लेक्स हो जाएगा ना 200 का, 200 का क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स हो जाएगा, रिफ्लेक्स ऑफ, रिफ्लेक्स 200, 200 डिग्री। 200 का रिफ्लेक्स कितना आएगा? भाई अगर इधर 200 है, सेंटर पर टोटल एंगल 360, तो कितना आएगा? ये आएगा 160, 160 डिग्री आ जाएगा। ये कितना हो गया? 160 डिग्री हो गया। अब आप ही खुद बताओ कि आपके पास एगो आइसोस्केलस ट्रायंगल है, एगो आइसोस्केलस ट्रायंगल है, और उस आइसोस्केलस ट्रायंगल में जो दो बराबर साइड है उनके बीच में 160 बन रहा है। उनके बीच में कितना बन रहा है? 160। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया ओ, यहाँ पे है पी, और यहाँ पे है आर, और ये साइड इसके बराबर है, और यहाँ पे बना 160 एंगल। तो जितना ये वाला एंगल होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा। अगर ये वाला x होगा तो ये भी कितना होगा? x। तो बताओ यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा? 160 रुपया तो ले गया ना एगो भाई, 180 रुपये में से बच गया 20 रुपया। तो क्या ये 20 को 2 भागों में बांटेंगे, तो क्या है बताओ? 10 डिग्री नहीं आएगा यहाँ से आंसर इसका। तो ये जो डायग्राम यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे डायग्राम जो देख रहे हो,
इसमें पूछा था हमसे एंगल ओपीआर कितना होगा, तो भाई 160 से लेकर चला गया, बच गया 20। अब 20 में 2 को बराबर बराबर बांटना है, तो एंगल ओपीआर कितना होगा बताओ। यहाँ से एंगल ओपीआर 10 डिग्री हो जाएगा। एंगल ओपीआर कितना होगा, तो बोलेंगे 10 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 10 डिग्री। कोई डाउट किसी को? ये हो जाएगा आपका आंसर। देखो कितना बड़ी बड़ी इसमें क्वेश्चन आ रहा है, तो एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक्सरसाइज है ये वाला। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, 10th एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कल। 3 क्वेश्चन हो गया, काफी है। ठीक है बच्चों।